Property 20 to 25. 20 to 25, PGBP 26 to 66, 66, capital 67 to 91, 91 और अदर 92 to 95. 90 to 95. 95 करेक्ट है। मैंने कैसे याद किया, 15 में 4 सेक्शन है, 19, फिर इसमें 5 सेक्शन है, इसमें 40 सेक्शन है, बेसिकली 41 है लेकिन 40 जोड़ने से 66 आ जाएगा। इसमें करीब करीब 34 सेक्शन है और इसमें 4 सेक्शन है। तो अदर सोर्सेज, उसके बाद Yes, sir, yes, sir. अब इसका जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा तो ये रॉयल्टी मैं खर्चे में डालूंगा या नहीं डालूंगा? Yes, जी sir. सर। सुजुकी इंडिया इसको रॉयल्टी पेमेंट करने से पहले इसका टैक्स काटेगी या नहीं काटेगी, टीडीएस? Yes, sir. कटेगा सर। पुराना सेक्शन 195 है, नया सेक्शन 393। जी सर। पेमेंट मेड टू नॉन, करेक्ट। पूरे इनकम टैक्स में किसी के लिए खर्चा तो किसी के लिए इनकम। अगर सुजुकी इंडिया के लिए रॉयल्टी 100 रुपया खर्चा है तो सुजुकी जापान के लिए रॉयल्टी इनकम है। क्या ये 100 रुपए की इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी या नहीं? No. वो पता लगाने के लिए आपको रेजिडेंशियल स्टेटस सुजुकी जापान का पता करना होगा। सुजुकी सर। जापान का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है? Non-resident. नॉन रेसिडेंट होगा। नॉन रेजिडेंट होगा। तो सुजुकी जापान का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या हो गया? नॉन रेजिडेंट। Non-resident. नॉन रेजिडेंट की इनकम इंडिया में कब टैक्सेबल होगी? एक्रूज इन इंडिया। जब इंडियन इनकम होगा, इनकम एक्रूज और राइज आउटसाइड इंडिया। तो ये तो नॉन रेजिडेंट है। वेदर दिस रॉयल्टी इज एन इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम? इंडियन हेलो, वेदर Indian रॉयल्टी income. इज एन इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम? Indian इंडियन income. इनकम। इंडियन income. इनकम है। हेलो, इंडियन हाँ। इनकम है ना? Yes. अगर ये इंडियन इनकम है तो ये नॉन रेजिडेंट को इस इनकम पे रॉयल्टी पे टैक्स देना होगा, क्योंकि इसका सोर्स ऑफ इनकम जो नॉलेज है विच इज बीइंग यूज्ड इन इंडिया, देयरफॉर इट इज एन इंडियन इनकम। Yes. तो इसको इस 100 रुपए पे टैक्स देना होगा, करेक्ट है। तो ये भी अपना रिटर्न ऑफ इनकम इंडिया में फाइल कर रहा होगा, सुजुकी जापान भी रिटर्न ऑफ इनकम इंडिया में फाइल कर रहा होगा, करेक्ट। Yes, sir. अब यहाँ पर इंटरनेशनल टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट आता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि वेदर दिस ₹100 इज ट्रीटेड एज आर्म्स लेंथ प्राइस। 3 तरह के कॉन्सेप्ट चलते हैं। एक होता है टैक्स प्लानिंग, दूसरा होता है टैक्स अवॉइडेंस, तीसरा होता है टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपने एटीसी का रिडक्शन ले लिया, आप कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं और आपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट का 2 लाख रुपए का डिडक्शन ले लिया, तो दिस इज ब्लेटेंट टैक्स इवेजन। टैक्स प्लानिंग को कहते हैं कि व्हेन यू फॉलो द बोथ लेटर एंड स्प्रिट, और टैक्स अवॉइडेंस को कहते हैं कि व्हेन यू फॉलो द लेटर बट नॉट इन स्प्रिट। और सिंपल एग्जांपल मैं आपको वोडाफोन का दे देता हूं, वहां से आपको। तो अगर कैपिटल रिसीट, एक कहानी मैं हमेशा, अब मैं बताता हूँ कैसे ज्वाइन करना है। तो आप नीचे देखिएगा YouTube में, तो एक ज्वाइन का बटन है, उसको जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारे प्लान नजर आएंगे। 149 के प्लान पर आपको इनकम टैक्स एक्ट 2025 के सारे लेक्चर्स मिलेंगे। 199 से आप GST के लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी ज्वाइन करें। ग्रो इन नॉलेज, एक्सपैंड योर प्रैक्टिस। धन्यवाद।